आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल में डाल दिया भाजी। तो जुल्म किया हुआ है, रोजगार है नहीं और बड़ा महंगाई करते जा रहे हैं। जिंदगी मुश्किल हो गई अब जीना भागना। सांस भी लेना है तो उसके लिए भी आपने पैसे देने। इस गवर्नमेंट ने जरदारी और नवाज शरीफ को बख्शवा दिया। मैंने भी डिसाइड कर दिया है, साइकिल लूंगा इंशाल्लाह। रात को चुनाव लेते 135, सुबह उठे थे 147 रुपए। वापस हमारे वो खोते और घोड़े हमको मंगवा के दे, हम उन पे सफर करें। बराए मेहरबानी कौम को बजाय महंगाई करने के इनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दें। हुकूमत का अवाम के लिए फ्राइडे नाइट सरप्राइज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे महंगा, नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे इजाफा कर दिया गया। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है। आज हिंदुस्तान में लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 144 रुपए का है, सबसे कम। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब भी कम है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आवाम को महंगाई बर्दाश्त करने का मशवरा। कहते हैं महंगाई का मसला पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान कोई आसमान पर नहीं है। नहीं, कौन मुतमईन है? कोई पूरा मुल्क मुतमईन नहीं है। इसने तो जुल्म किया हुआ है, गरीब आवाम का गला दबा दिया है। रिलीफ का ऐलान होता है और क्या कहते हैं पैसे बढ़ जाते हैं। जिसकी 16,000 रुपए तनख्वाह है वो पेट्रोल पे कैसे जाएगा दफ्तर? जब से ये इमरान खान साहब आए हैं, गरीब बंदा तो समझे पिस रहा है यार। हम जब सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है। खान साहब को चाहिए कि किसी चीज पे भी नोटिस न ले, क्योंकि वो जिस चीज पे नोटिस लेते हैं वो अगले ही दिन जो है ना उसकी कीमतें आसमान से बातें करती है। तब्दीली सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें अपने इंतखाब पर अफसोस है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे पर बिलबिला उठे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर सेनेटर बहरमन तंगी का अनोखा एहतजाज। साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। रात के अंधेरे में एक दफा फिर 22 करोड़ अवाम की महंगाई का और पेट्रोल का बम गिरा दिया। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरे पास पेट्रोल की ताकत अभी नहीं रही। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सारिफीन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद और दिलचस्प तबसरे। किसी ने लिखा कप्तान ने डबल सेंचुरी बना ली तो कोई पेट्रोल ग्लूकोज की बोतल में भरवाने का तंज करता रहा। जल्दी आवाम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। उनके लिए महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है जनाब स्पीकर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने कहा अवाम के हाथ जल्द हमारे गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती रिलीफ पैकेज अवाम के लिए इम्तिहान बन गया। हमजा शहबाज ने कहा इमरान खान सब्ज बाग दिखाकर अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। नियाजी साहब अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। अब तुम्हारे नोटिस की बारी खत्म हो गई, अब अवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे। हुकूमत IMF के सामने ढेर हो चुकी है। खान साहब कौम पूछ रही है कि आप ये अच्छे दिन लाए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं को फोन भी किया। हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने पर इत्तेफाक। बिलावल ने कहा हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल बढ़ा रहा है। मुल्क में पेट्रोल के बाद चीनी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में चीनी 165 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में 160 रुपए और कराची में कीमत 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अवाम कहते हैं महंगी चीनी ने जिंदगी में जहर घोल दिया।
चीनी 150 रुपए किलो हो गई है और अभी थोड़ा आगे आगे आवाज आई है 160 रुपए किलो आएगी। जी चीनी 150 रुपए का किलो बेच रहे, ये गरीब कहाँ से लेगा? तो मेहरबानी करो, थोड़ा रकम करो, जो कह रहे थे कंटेनर पे वही बात करो। चीनी के बगैर तो गुजारा नहीं, चीनी और पेट्रोल का रेट तो एक हो गया है। हुकूमत ने चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंचने का एतराफ कर लिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.67% बढ़ गई। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 16.43% पर पहुंच गई। 3 साल में आपने जो इतने बड़े करतूत हैं इनके, वो सही नहीं हो सकते। और अनफॉर्चुनेटली जो बदतरीन मुआशी पॉलिसियां जो इसहाक डार की थी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइली किया करते थे, और आप बैठ के वो उन पॉलिसीज की जो है वो जस्टिफिकेशंस पेश करते हैं। आमदनी बढ़ाओ, महंगाई से खुद जान छुड़ाओ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अवाम को मशवरा। कहते हैं माजी की गलत पॉलिसियां हम भुगत रहे हैं। ये भी कहा चीनी की कीमत में इजाफा स्टे की वजह से हुआ। सिंध में शुगर मिल, जरदारी और पंजाब में शरीफ खानदान के मातहत हैं। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, रात को बिजली महंगी हो गई। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली ₹1.68 महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। कमर्शियल और सनती सारिफिन के लिए बिजली ₹1.39 महंगी। नेपरा के मुताबिक इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए होगा। गरीब आदमी जिंदा रहने की पोजीशन में नहीं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। शब्बर जैदी की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। अकील करीम डैडी ने कहा 1 लाख रुपए आमदन पर टैक्स ना लिया जाए, सब्सिडी गरीब तबके तक नहीं पहुंच पाती। वफाकी हुकूमत का साथ देना मजबूरी है, लेकिन महंगाई पर कोई दौरा ही नहीं। MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान की गुफ्तगू। कहा वफाक जो पॉलिसियां बना रहा है, इससे डॉलर और पेट्रोल के बाद गैस का बहरान भी आएगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 28 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं खान साहब ने रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरान पहले रुपए की कदर कम कर देते हैं, फिर महंगाई को जस्टिफाई करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कलदम का लफ्ज फौरी हटाया जाए। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी। TLP पर आई तमाम पाबंदियां भी खत्म करने की दरख्वास्त। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस के नामजद मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दे दी। अदालत ने रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वर्षा का ठट्ठा में धरना खत्म। लवाहिकीन से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मुलाकात की और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। सफुरा गोट में कायम दी हार्ट्स स्कूल पर महकमा तालीम का छापा। वॉशरूम से कैमरे बरामद कर लिए। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। कार्रवाई खवातीन टीचर्स की शिकायत पर की गई। FIA ने भी संगीन मुआवजे का नोटिस ले लिया। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की पाबंदी। माहिर टैक्स उमूर आसिफ कस्बाती और नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मजहर रिजवी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा पहले हुकूमती महकमों और कॉर्पोरेशन में अमल यकीनी बनाया जाए। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर इक़दाम काबिल अमल नहीं होगा। वफाकी तरक्याती इदारा CDA के शोबा स्टेट मैनेजमेंट 2 का कारनामा। 24 करोड़ के डिफॉल्टर प्लाट को 40 लाख रुपए लेकर क्लीन चिट दे दी। प्लाट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर। आज न्यूज ने ऑडिट पैरा, प्लाट ट्रांसफर्स और जुर्माने की कापियां हासिल कर ली। कराची में गैर कानूनी तजाविजात और इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद बफर जोन की मरकजी शाहराहों पर तजावुजात मस्मार। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी 3 इमारतों को गिरा दिया गया। मुल्क में
कोरोना से मजीद 11 अफराद जाँ बहक, 515 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड की गई। यूरोप में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त होने पर कोरोना फैलने लगा। बरतानिया, जर्मनी समेत यूरोप के 53 ममालिक में सूरत हाल संगीन। फरवरी तक कोरोना से मजीद 5 लाख अफराद की हलाकत का खदशा। वजीर आजम इमरान खान का अटक का दौरा, 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संग बुनियाद रखा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर सेहत भी वजीर आजम के हमराह थे। बरतानिया के अस्पताल में 100 से जायद लाशों के साथ बेहुरमती का मुलजिम गिरफ्तार। 67 साल मुलजिम लाशों के साथ ज्यादती के बाद उनके नाम एक डायरी में दर्ज करता था। सरपरस्त जानबूझकर शादी से महरूम किए हुए हैं। सऊदी लड़कियों की अदालतों में शिकायत, अदालत ने शादी से महरूम 23 लड़कियों के निकाह का हुक्म दे दिया। शादी से महरूमी के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। कुछ क्रिकेट हो जाए प्रोग्राम में सबीर पाशा की मेजबानी, साबिक कप्तान मोइन खान और शोएब अलवी के दिलचस्प तज्जिए। दीरबाला की वादी कुमराट में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। खूबसूरत नजारे सयाहों को दावत दे रहे हैं।